बोध कहानियाँ होती हैं वो सत्य की दूर से आती प्रतिध्वनियाँ हैं। एक सूक्ष्म सा इशारा, एक नाजुक सा धागा जिन्हें खोजते रहना होगा। तब कहानी धीरे धीरे अपने खजाने हमारे लिए खोलने लगेगी। ऐसा कुछ जादू है इनमें। अगर हम इन कहानियों को वैसे ही लें जैसी ये दिखाई देती हैं, तो फिर हम इनके संपूर्ण अर्थ से चूक जाएंगे। प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है, वास्तविक छिपा है, बड़े ही गहरे में छिपा है। जैसे किसी प्याज में कोई हीरा छिपा हो और हम उसे उघाड़ते जाएं और प्याज की परतों पर पड़ते हैं और अंत में हीरा उजागर होता है। कुछ ऐसा ही है इन कहानियों में। आज की बोध कथा। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, मेरे प्रभु, ये बांसुरी हमेशा ही आपके ओठों पे है, बहुत ईर्ष्या होती है मुझे। आपके मधुमेह ओठों का अमृत स्पर्श इस बांस की पोंगरी को इतना अधिक मिलता है, जलन होती है मुझे। आखिर यह आपके इतने निकट क्यों है? यह आपको इतनी प्यारी क्यों है? कई बार मैं सोचती हूँ कि काश मैं कृष्ण की बांसुरी ही होती और भावी जन्मों में भी मैं आपके ओठों पर रखी बांसुरी ही होना चाहती हूँ। ये सुनकर कृष्ण खूब हंसने लगे और जानते हैं क्या बोले? प्रिय, बांसुरी होना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। शायद उससे अधिक कठिन और कुछ भी नहीं। जो स्वयं को बिल्कुल मिटा दे वही बांसुरी हो सकता है। यह सिर्फ बांस की पोंगरी नहीं है, वस्तुतः प्रेमी का हृदय है। और अगर गौर करो तो देखो कि इसका स्वयं का कोई भी स्वर नहीं है। इसने मिटा दिया है खुद को, जैसे कि मर गया हो। अपने प्रेमी के स्वरों को ही उसने अपना संगीत बना लिया है। मैं गाता हूं तो वो गाती है, मैं मौन हूं तो वह मौन है, और इससे ही मेरा जीवन ही इसका जीवन हो गया है। कितना अद्भुत है। सत्य जीवन में प्रवेश के लिए असत्य जीवन में मरना ही पड़ता है। विराट की प्रतिष्ठा के लिए अणु को बिखरना ही पड़ता है। और सभी बुद्ध पुरुषों ने इसकी ही याद दिलाई है। और ओशो तो बार बार कहते हैं कि धर्म मृत्यु के विधि से जीवन के पाने का द्वार है। मरना ही पड़ेगा। अहंता के लिए यह महामृत्यु है। लेकिन समझ लेना चाहिए कि जो स्वयं को बचाना चाहते हैं वे अहंकार का सरोवर बनकर परमात्मा के सागर में मिलने से रुके रह जाते हैं। परमात्मा के सागर में मिलने के लिए अनिवार्य शर्त स्वयं को मिटाना है, जो इस कथा में कहा गया है। तो एक शब्द में, एक वाक्य में कहा जाए तो धर्म क्या है? मृत्यु की विधि से जीवन को पाने का द्वार ही धर्म है। बांसुरी होने का रहस्य संगीत को पाने का रहस्य है। अस्मिता के अंत में ही आत्मा को पाने की कुंजी है। पूरी हुई आज की कथा। देखें कि जो कुछ भी हमारे होने को मजबूत कर रहा है, मैं हूँ, ये मेरा है, नजर डालें। कैसे यह रास्ता बने, भक्ति का यह द्वार है। पूर्णतः मिट जाना, लीन हो जाना, जैसे सरिता सागर में मिल जाती है। तो जैसा कि हर कथा के बाद हम ध्यान के लिए बैठते हैं, वैसे ही बैठेंगे। फिर समझें
अगर कोई नए मित्र सुन रहे हैं इस कहानी को, कि कहीं ध्यान लगाना ध्यान नहीं है, ध्यान में हम होते हैं। जागकर बैठना, होशपूर्वक बैठना, कोई किसी कृत्य को भी ध्यान बनाया जा सकता है अगर उसमें होश का दिया जल जाए। तो यहां हम सिटिंग करेंगे, सीधा होकर बैठें, कोई भी ऐसी जगह जहां शांति हो थोड़ी, शरीर पर ढीले वस्त्र हों, आंखों को आराम से बंद करके सजग होकर बैठना। हल्का संगीत सुनाई देगा आपको जो सहयोगी होगा। नाक को छूती हुई श्वास भीतर और बाहर। देखें अपनी आती और जाती श्वास को। अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, सहज जो श्वास चल रही है उसके साथ जागरूक रहें। अपना ध्यान आप नाक के बिल्कुल अग्रभाग पर भी रख सकते हैं, जहां से श्वास छू रही है। या अपने पेट के पास रख सकते हैं। श्वास का भीतर जाना तो पेट का ऊपर उठना, और श्वास का बाहर आना तो पेट का भीतर जाना। दोनों में से जहां भी सहज हो वहां अपने ख्याल को रखें। 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स या 1 घंटा पूरा हो आपके पास तो 1 घंटा, जितना भी समय हो। कोशिश करें कि अपने भागम भाग वाली जिंदगी से थोड़ा समय शांति से स्थिर होकर अपने साथ रमण करें। सुख देता है यह, शांति मिलती है, और कुछ पर्दे हैं जो हटने लगते हैं और सत्य उजागर होने लगता है। ऐसी कीमिया है इसमें। तो बैठे, लास्ट में 3 बेल्स के साथ सेशन पूरा हो जाएगा।